झाझा ब्लॉक में हमारी अभी मौजूदगी है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना विकास हुआ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ के जो विधायक हैं वो दामोदर प्रेजेंट विधायक दामोदर जी हैं। तो चाचा, अगर आपसे पूछे कि कितना काम हुआ है आपके विधानसभा में, आपके क्षेत्र में, और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कहिएगा? मेरा तो हम लोग तो काम करने की धुन में रहते हैं, कमाएंगे ना तो खाएंगे क्या हैं। और घूरने फिरने से तो हमको चलेगा नहीं हैं। तो हमरा क्या जानकारी बता दें। सरकार कह रही कि गरीबों को राशन दिया जा रहा, पानी दिया जा रहा, बिजली फ्री दी जा रही, कुछ मिलता है आप लोगों को? हाँ, मिलता है। क्या क्या मिलता है? राशन मिल रहा है, बिजली भी अलाउ की अवरी फ्री हैं। बिहार के लिए नीतीश कुमार कितना जरूरी है? और जो वोट लेने के लिए नीतीश कुमार जो है अवरी 1100 रुपये बढ़ाया है, और पहले तो 400 रुपये दे रहा था। वोट की वजह से बढ़ा दिया। हाँ, मधुर जनता तो बोलिए देगा साहब। सरकार कह रहा था कि मैं बढ़ा दीजिए पेंशन, हम इतना दे रहे हैं, आप दीजिए। तो नीतीश कुमार तो पीछे भागल था। अब यहाँ इलेक्शन आ गया तब जो है 1100 रुपये किया है। बिहार में अभी फिर चुनाव है, क्या चाहते हैं बिहार के लिए? कौन आए आपके बार मुख्यमंत्री के तौर पर? हमारा जिसका नमक खा रहे हैं उसी को मारेंगे। जिसका नमक खा रहे उसी का बनेंगे। हाँ नीतीश कुमार, हाँ, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी। हाँ। अच्छा, तो वाह, चलिए बीजेपी का लगता है इनको। सर आप बताइए, अगर इन सब चीज़ों से हट के बात की जाए, बिहार की, जमुई की, आपके झाझा विधानसभा की क्या स्थिति है? हर क्षेत्र में विकास हुआ है। सड़क है, गली है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। लगातार सरकार जो है सो प्रयासरत रहे विकास की ओर, जो है समझे कि नहीं। तो विकास तो हुआ ही है। गरीब को भी जो लाभ मिलना चाहिए सरकार के द्वारा लाभ मिल रहा है, चाहे वो आपको पेंशन में हो, अनाज में हो, निःशुल्क अनाज मिल रहा है सरकार के द्वारा। ये सब सारी सुविधा जनता को तो मिल रही है। विपक्ष कह रही है कि राज्य की हालत खस्ता है, बड़ा बिहार गरीब हो गया है, मजदूरों की फैक्ट्री बिहार को बना दिया। वो तो जैसे विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है बोलना। विपक्ष भी मैंने एक उभरा हुआ पार्टी है, तो उनका तो काम है आवाज़ उठाना है। आवाज़ नहीं उठाएगा तो गरीब तक सुविधा कैसे मिल पाएगा, ये भी सत्य बात है। लेकिन विकास तो हुआ ही है, विकास नहीं हुआ चुनाव है अभी कुछ दिन बाद, क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में आप लोग? हम लोग क्या चुनाव में चाहेंगे, चुनाव आएगा उस समय हम लोग अपना अधिकार का प्रयोग करेंगे। ये होता है ना कि नीतीश कुमार बिहार के लिए कितना ज़रूरी है, लगता है कि नहीं अब कोई और आना चाहिए, कोई नया चेहरा आना चाहिए? वो तो जनता फैसला करेगा, वो तो हम लोग भी तो जनता ही हैं, लेकिन व्यक्तिगत हम ये डिसीजन नहीं दे सकते हैं। ये तो जनता पर निर्भर करता है। यहाँ के विधायक दामोदर जी कितना काम किए हैं? विधायक जी काम किए हैं, क्षेत्र में जो है सो काम किए हैं, स्वास्थ्य में काम किए हैं। ये आपका स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए हैं, सड़क है, ये सब ये सब क्या कह रहे हैं? कर दिया काम, बताइए क्या किया है। इस बार सारा सी बात है, सरकार बदलना चाहिए। सरकार हर 5 साल में बदल जाए तो अच्छा रहे। और पब्लिक का कोई विकास यहाँ नहीं हो पा रहा है अभी तक। अब विपक्ष मजबूत अगर नहीं रहता तो कुछ भी नहीं होता, और यहाँ कुछ नहीं होगा। इस बार नया सरकार बनेंगे, नया इंडिया गठबंधन नहीं रहेगा कोई। हम नाम किसी का नहीं बोल सकते, लेकिन इंडिया गठबंधन का ही सरकार रहेंगे। यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा, सब जितना गरीब है सबका मरण हो रहा है। अभी जाइए ब्लॉक में, कोई भी बिना पैसा का एक भी जाति आवासी तक नहीं बनता है। तो क्या कर रहा है सरकार? खाली अफसरशाही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है इसमें। कोई सुशासन बाबू नहीं, कुशासन बाबू बन गए हैं। सुशासन बाबू है कहाँ? कोई पब्लिक एगो आवेदन देंगे, अगर जिला तो आवेदन जिले में ही पड़ल रहता है, आएगा तो ऊपर वो रिपोर्ट होके कंप्लीट हो जाएगा। पब्लिक का कहाँ कोई सुनता है? ये सरकार में पब्लिक का आवाज़ नहीं है। देखिए आम जनता के लिए कितना काम कर दिया, लाइट फ्री दे दी, बिजली पानी आवाज सब कुछ दे। हाँ, देख लीजिए। इधर आइए, क्या कह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि नीतीश राज में कोई विकास नहीं हुआ। ठीक है, विपक्ष मेरा मजबूत था। आज के डेट में 1100 रुपया पेंशन की है, यह मान लिया जाए 125 यूनिट फ्री की है, यह अभी 10,000 रुपये जो जीविका दीदी को दे रही है। इससे पहले तो भी दे सकते थे, वो 20 साल से राज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव घोषणा की है, उनके पीछे ये घोषणा की है, डर है कि कहीं इस बार मेरा सत्ता ना चला जाए, उसके वजह से ये घोषणा उल्ला। उसके बाद भी 1 मिनट दे रहे हैं तो उसमें भी रिहाया गया है। तो
साल से काम हो ये नीतीश कुमार कर रहे हैं कि देखिए पहुंचा दिया, घर घर में पहुंचा दिए, घर घर में योजना का पानी पहुंचा दिया, राशन दे रहे हैं, और क्या चाहिए? ठीक है ना, चलिए मेरा घर ठीक है, हम बगल में ले जाते हैं, उसका नल जल के कहाँ सक्सेस हुआ है नहीं हुआ है, एक भी नल जल का सक्सेस कहीं नहीं हुआ। ठीक है, रह गया बिजली बोल रहे हैं कि लाइट सगरो लगवाया गया। आपका ब्लॉक के कैंपस में देखिए 3 वो है ना, स्विच भी लगा हुआ है, देखिए लाइन जल रहा है, एक भी लाइट जल रहा है? कोई लाइट नहीं है, खाली मतलब कागजात पर विकास हुआ है, धरातल पर नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में? इस बार चाहते हैं मेरा तेजस्वी आएगा। कह रहे तेजस्वी आएंगे तो वो उनके पिताजी वाला दौर वापस आ जाएगा, सत्ता पक्ष है। मैडम हम ये आपसे पूछना चाह रहे थे, पिताजी के बात पे ले जाते हैं वो, सब ले जाते हैं कि देखिए भैया क्या दौर, सम्राट चौधरी ले जाते हैं, या नरेंद्र मोदी जी ले जाते हैं, या नीतीश जी ले जाते हैं। अभी क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोई मीडिया वाला, कोई चैनल वाला दिखाना नहीं चाहता सच्चाई। कौन दिन ऐसा नहीं है कि बलात्कार, मर्डर, लूटकांड नहीं हो रहा है। बोल रहा शराबबंदी, हम बताते हैं अभी फ़ोन करेंगे, अन्ना शराब हो गया तो हमको जेल में उठा कर बंद कर दीजिएगा। बोलिए, बिहार में बंद है, प्रशासन बड़ा सख्त है शराब को लेकर। सख्त नहीं है, सबको पैसा लेके काम कर रहा है। होम डिलीवरी पहले से भी ज़्यादा, पहले 20 रुपया तो बोतल मिलता था तो संतुष्ट रहता था, अभी 100 रुपये बोतल मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है घरे घर। कोई थी नहीं हुआ, बंदी नहीं हुआ, खाली उसके नज़र में, नीतीश कुमार के नज़र में शराबबंदी है, उसके बाद नज़र में बंदी नहीं है, चालू है शराब। देखो बिहार में एक वो दौर था कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, 5 बजे के बाहर, गड्ढा था, सड़क नहीं थी। कि देखिए कितना विकास हो गया, कितना चमक गया बिहार। अभी आपका रोड मतलब ठीक लग रहा है, चौड़ीकरण होना चाहिए, आबादी बढ़ गए हैं, उस टाइम का बात मत कीजिए। अभी आप क्या किए हैं वो बताइए। उस टाइम फंड का पैसा नहीं था, उतना नहीं किए, अभी पैसा ज़्यादा है तो कर रहे हैं कुछ, अब वो भी कर रहे हैं तो सक्सेस नहीं है। आज मेरा बलियो का पुल है, कितना मतलब गांव से जुड़ा हुआ है, 2 बार सांसद रह चुके हैं चिराग पासवान, इस बार अरुण भारती हैं, देखने तक भी नहीं गए। बलियो का पुल बना, ऐसी बरमसिया का पुल बना, देखिए जाके धराशायी हो गया। चुरैत का पुल बना है, जाके देखिए क्या स्थिति है। तो क्या विकास हुआ, क्या काम हुआ है? सब नेता अपने अपने चक्कर में है कि चुनाव आया, यह घोषणा कर दो, वो घोषणा कर दो, ठीक है, और जनता को बेअकुल कर दिए। वोटर लिस्ट में बोल रहा है मान लिया जाए, नाम हटाया जाए। अब हम कहाँ से वोटर लिस्ट, जन्म प्रमाण पत्र उस टाइम नहीं बनाए हम लोग, कहाँ से दें? राशन कार्ड का आपने वैल्यू दिया मैडम, जॉब कार्ड का वैल्यू आपने दिया, आधार कार्ड का आपने दिया, बैंक खाता का भी, मतलब किसी का वो प्रूफ नहीं चाह रहा है। बताइए हम कहाँ से देंगे उसका प्रूफ? क्या चीज़ का प्रूफ दें उसको कि मेरा नाम जुटे वोटर लिस्ट में? ये आपका नाम है? नाम कटा नहीं कटा ये मेरे को भी नहीं मालूम है। आज तक मेरे घर पर BLO नहीं गया जी, नहीं गया, चेक भी मेरे तक आया भी नहीं है। कहा जा रहा है कि ये उनके वोट काटे जा रहे हैं कि जो लोग या तो डेथ कर चुके हैं या दूसरे राज्यों में रह रहे हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं। हम मान लिया जाए बिहार का इतना जनसंख्या है कि बहुत से आदमी विदेश में कमाने के लिए गए, वो काम छोड़ के आएंगे वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने के लिए? बताइए तो, कोई गुजरात रहे, कोई दिल्ली है, कोई बेंगलोर में है, नाम जोड़वाने के लिए आएंगे। अब उसका नाम क्या रहना चाहिए कि कटना चाहिए? बताइए। तो बिहार में चुनाव को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, उससे इतर जनता बदलाव चाहती है। युवाओं से अगर पूछा जाए तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आप लोगों के लिए? और तेजस्वी यादव ही रहेंगे हम लोग के लिए। तेजस्वी यादव क्यों? नौकरी दिए, वो 7 महीना में उधर किए थे। बाकी बाद नीतीश कुमार तो इस शराब में लगे हुए, जितना पुलिस प्रशासन सब शराबे खोजता है, और कुछ क्या खोजता है? नहीं काम खोजता है, कुछ काम नहीं है। बाकी मतलब BLO घर भी नहीं गया, देखिए नाम, मेरे घर में भी नाम कट गया, मेरी माँ का भी नाम कट गया। अब जो BLO बोले तभी तो जोड़ा भी नहीं BLO, तो हम तो नज़र से देख रहे हैं ना हम लोग की नाम कट रहा। आपके यहाँ कटा है? हाँ, मेरी माँ का नाम कटा है। क्यों कटा, क्या बोला गया? BLO बोला कि नहीं ये तो प्रूफ कुछ दीजिए, तो हम दिए थे उसको, आवासीय बना के भी दिए थे। उसके बाद वोटर ID कार्ड मांगा, उसमें वोटर ID कार्ड भी लगा के दिए थे, उसके बाद भी नाम नहीं जोड़ा, अभी तक नाम काट दिया गया है। ये तो हम लोग तो आँख के सामने, मेरे घर में ही खुद हो रहा था, हम दूसरे को क्या बोले? तो ये कहा गया कि जिनका नाम कटा है, जुड़वाना चाहते हो, आधार कार्ड से जुड़। सब कुछ दिया, BLO कहाँ जोड़ दिया? पूछिए BLO से। क्या बोला BLO बोला कि ठीक है जुड़ जाए, कहाँ जोड़ा नाम अभी तक? पूछिए BLO घर भी गया, हम उसको ब्लॉक में लगा के भी दिए थे, कहाँ नाम जोड़ दिया अभी तक? नाम तो कट ही रहा, और कितना उठो काटा भी है। कम से कम हम लोग के 3 नंबर वार्ड में यहाँ पे कम से कम 40 आदमी को नाम कटा है जी, 40 को 30 के अंदर कटा हुआ है। और जो कि 3 नंबर वार्ड में कटा इतना, जो कि यहाँ पे 25 वार्ड है, सोच लीजिए कितना को नाम कटा होगा।
और सिर्फ या यादव को या मुस्लिम को टारगेट लेकर ही काटा जा रहा है नाम। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि यादव और मुस्लिम का काटा जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से भी, सत्ता पक्ष की तरफ से भी, कि जो लोग डेथ कर चुके हैं, जिनके पास कागज नहीं है, संशय में है, उनका वोट काटा जा रहा है। कोई ऐसे टारगेट नहीं किया जा रहा जाति कि जो डेट किया तो उसका तो कटना अनिवार्य, चलिए कट गया कोई बात, जो जिंदा है उसका भी कट रहा है, उसका क्यों काट रहा है नाम बीएलओ? पूछिए बीएलओ से पूछना चाहिए क्या इनको नाम कट रहा है। अच्छा बताइए, चुनाव है अभी कुछ दिन बाद, क्या बदलाव के अदर कास्ट के नाम क्यों नहीं कट रहा, वही हम पूछना चाहते हैं कि अदर कास्ट को भी नाम कटना चाहिए कि यादव को ही नाम कटना चाहिए। हम लोग 3 नंबर वार्ड में ज़्यादा यादव की संख्या, उसमें भी नाम कट रहा। मुस्लिम लोग के कट रहा, बजलपुरा वहाँ भी नाम ज़्यादा काटा, 100 से ज़्यादा काटा, क्यों काट रहा नाम? बीएलओ से पूछना चाहिए ना।